नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JOA IT पोस्ट को 939 की प्रेपरेशन के लिए कंप्यूटर सेक्शन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि HPSSC के प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो से आने वाले पोस्ट कोड 939 के एग्जाम के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। द थर्ड लेयर ऑफ द OSI मॉडल, OSI मॉडल की तीसरी लेयर। तो OSI की तीसरी मॉडल की तीसरी लेयर है नेटवर्क लेयर। ए वाला इसमें राइट आंसर। अगला देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म पर्टेनिंग टू द इंटरनेट। निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो इसमें देखिए, कीबोर्ड शब्द जो है इंटरनेट से संबंधित नहीं है, बाकी लिंक, ब्राउजर और सर्च इंजन ये तीनों ही इंटरनेट से संबंधित हैं। अगला देखिए, बर्ड बाइट वेब इज इन्वेंटेड बाय। बर्ड बाइट वेब का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंड्स, बर्ड बाइट वेब या WWW का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। बी वाला ये राइट आंसर है। अगला देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्वर। निम्न में से कौन सा कार्य सर्वर द्वारा नहीं किया जाता है? तो इसमें से वर्ड प्रोसेसिंग जो है सर्वर के द्वारा नहीं किया जाता है। डी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज द टर्म फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल। अवांछित ईमेल के लिए कौन सा शब्द है? अवांछित ईमेल के लिए शब्द है स्पैम। डी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, बिच ऑपरेटिंग मोड ऑफ टेलनेट इज फुल डुप्लेक्स। टेलनेट का कौन सा ऑपरेटिंग मोड पूर्ण द्वैध है? तो उसमें लाइन मोड जो है टेलनेट का ये पूर्ण रूप से द्वैध है। सी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ HTML पेजेस। निम्न में से कौन सा HTML प्रकार का पृष्ठ नहीं है? तो इसमें से नॉर्मल जो है HTML प्रकार का पृष्ठ नहीं है। डी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए, कोड रेड इज है। कोड रेड क्या है? कोड रेड एक बॉम्ब है। बी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज। पासवर्ड चोरी के अपराध का सामान्य नाम। पासवर्ड चोरी के अपराध का सामान्य नाम है स्पूफिंग। सी वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन रेफर्स टू ऑपरेशन ऑफ। तार्किक गुणन किसके प्रचालन को संदर्भित करता है? तार्किक गुणन जो संदर्भित करता है कहता है एंड गेट के प्रचालन को। बी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज। स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड को किस नाम से जाना जाता है? स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड को जाना जाता है एनक्रिप्शन के नाम से। ए वाला देखिए राइट आंसर होगा। अगला देखिए, बिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स कैन बी यूज्ड एज पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्टर। निम्न में से कौन सी सर्किट सीरियल डेटा कन्वर्टर के समांतर उपयोग की जा सकती है? तो देखिए, इसमें मल्टीप्लेक्सर जो होगा राइट आंसर होगा। सी वाला। नेक्स्ट देखिए, डेटा कैन बी चेंजेस फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्पोरल कोड बाय यूजिंग। किसका इस्तेमाल करके डेटा में स्पेशल कोड से टेम्पोरल को बदलाव किया जा सकता है? ये किया जा सकता है शिफ्ट रजिस्टर के इस्तेमाल से। देखिए ए वाला ये राइट आंसर होगा। आगे देखिए, कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स कोड आउट। कंपाइलर सोर्स कोड का किस में अनुवाद करता है? कंपाइलर जो है सोर्स कोड का अनुवाद करता है मशीन कोड और बाइनरी कोड दोनों में। तो इसमें डी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों। अगला देखिए, बिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द पार्सर। निम्न में से कौन सा कार्य पार्सर द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए शिफ्ट, रिड्यूस, एक्सेप्ट या ऑल ऑफ दिस। इसमें डी वाला राइट आंसर होगा। ये तीनों ही शिफ्ट, रिड्यूस और एक्सेप्ट जो है पार्सर के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रबंध आधारित है तो देखिए लोगों पर, उत्पाद पर, प्रक्रिया पर या सभी। तो इसमें डी वाला राइट आंसर होगा। पीपल, प्रोडक्ट और प्रोसेस तीनों के ऊपर। आगे देखिए, द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जीवन चक्र में प्रथम चरण है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जीवन चक्र का प्रथम चरण है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। डी वाला देखिए राइट आंसर होगा। अगला देखिए, बिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप ऑफ फिजिकल डिजाइन इन सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल। सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल में निम्न में से कौन सा फिजिकल डिजाइन का चरण है? तो देखिए, इसमें से डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। तीनों ही जो है फिजिकल डिजाइन के चरण है। डाटा डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन और यूजर इंटरफेस डिजाइन। नेक्स्ट देखिए, रूट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। रूट ऑफ क्लास और लक्ष्योन्मुखी भाषा है तो वो वाली भाषा है सिम्युला। सी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C++ ऑब्जेक्ट। निम्न में से कौन सा C++ ऑब्जेक्ट है? तो इसमें से सिन जो है C++ ऑब्जेक्ट है। ए वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। निम्न में से कौन सा डेटा संरचना का प्रकार है? इसमें रैखिक, अरैखिक, लीनियर और नॉन लीनियर ये दोनों जो हैं ये डेटा संरचना के प्रकार है। इसमें हमारा देखिए सी वाला ये राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बिच डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इन फिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स नोटेशन। इन फिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में रूपांतरित करने के लिए कौन से डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है? इसकी पड़ती है स्टैक की। देखिए डी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड। कंप्यूटर जो है किस भाषा से लिया गया है? ये भाषा से लिया गया है लैटिन भाषा से। ए वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, और कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स। कंप्यूटर प्रणाली में शामिल है देखिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस। ये तीनों जो है कंप्यूटर प्रणाली में शामिल है तो इसमें डी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, निम्न में से कौन सा उपकरण पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो वैक्यूम ट्यूब है ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। जबकि देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हो गया आपका वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, कौन सा ट्रांजिस्टर जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, और इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये वाला ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर जो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पोर्टेबल कंप्यूटर, निम्न में से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें डी वाला इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी जो हो राइट आंसर होगा, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी जो है वो पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। फ्रेंड्स पोर्टेबल कंप्यूटर वो होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जाता है, जैसे लैपटॉप, अगर लैपटॉप ऑप्शन होता है इसमें तो वो वाला सही होना था। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज इन द वेदर फॉरकास्टिंग, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मौसम का पूर्वानुमान करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो मौसम का पूर्वानुमान करने में इस्तेमाल किया जाता है सुपर कंप्यूटर, देखिए डी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द CPU, निम्न में से कौन सा CPU का भाग नहीं है। तो इसमें से देखिए प्रोग्राम यूनिट जो है ये CPU का भाग नहीं है, ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। बाकी ये कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ये तीनों ही CPU के भाग हैं। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके बनाया जा सकता है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करके बनाया जा सकता है कंप्यूटर भी, डिजिटल सिस्टम भी और कैलकुलेटर्स। तो उसमें डी वाला उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट, निम्नलिखित में सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं सिवाय। तो इसमें से प्रिंटर के अलावा ये तीनों जो हैं ये इनपुट डिवाइसेस हैं, तो डी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, हाउ कैन वी मेजर द स्पीड ऑफ रैम, हम रैम की स्पीड कैसे माप सकते हैं। फ्रेंड्स रैम की स्पीड माप सकते हैं बस बिट और बस स्पीड दोनों के द्वारा। तो इसमें बी और सी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट, वह कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है जो भूलती नहीं है। तो वो वाली मेमोरी है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ए वाला इसमें हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स मेमोरी स्टोरेज इज स्लो, निम्न में से कौन सी मेमोरी का भंडारण धीमा है। तो फ्रेंड्स इसमें 4 ऑप्शन में से ऑप्टिकल डिस्क जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, डी वाला, इसका जो भंडारण है वो धीमा होता है। अगला देखिए, अ करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन EBCDIC, तो ये जो करेक्टर दिए गए हैं देखिए EBCDIC में एक करेक्टर किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो इसमें एक करेक्टर अभिव्यक्त किया जाता है 8 बिट में, देखिए सी वाला हमारा राइट आंसर होगा 8 बिट्स। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू वर्क ऑन एन कंप्यूटर, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पर काम करने के लिए ज़रूरी है। तो इसमें से देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर पर काम करने के लिए ज़रूरी है, तो उसमें बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखिए, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर अनुदेश लिखने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसे कहते हैं कोडिंग, सी वाला देखिए इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, कोबोल इज़ वाइडली यूज इन विच एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन में कोबोल व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स कोबोल जो है ये कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक एप्लीकेशन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो उसमें बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, निम्न में से कौन सी पूर्ण ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो इसमें से पूर्ण जो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लैंग्वेज है वो है जावा, देखिए इसमें सी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो संपूर्ण प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं कंपाइलर, देखिए बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, लिनक्स इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स वाला सॉफ्टवेयर, खुला स्रोत, डी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इन MS विंडोज डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट, MS विंडो में तारीख और समय डेस्कटॉप पर कहाँ होता है, ये होते हैं टास्क बार में, बी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कीवर्ड इन MS वर्ड इज यूज टू अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, MS वर्ड में कौन सा कीवर्ड चुने हुए टेक्स्ट को दोनों दाएं और बाएं हाशिए में संरेखित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है Ctrl+J, देखिए बी वाला हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग इन MS वर्ड, निम्न में से कौन सा MS वर्ड में फॉन्ट स्पेसिंग में उपलब्ध नहीं है। तो इसमें से देखिए लूजली, शिथिल जो है ये MS वर्ड में फॉन्ट स्पेसिंग में उपलब्ध नहीं है, बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट आर अवेलेबल इन ड्राइंग टूल बार इन MS एक्सेल, MS एक्सेल में ड्राइंग टूल बार में कितने प्रकार के ड्राइंग ऑब्जेक्ट उपलब्ध होते हैं।
तो देखिए ऑप्शन जो दिए इनमें से डी वाला, नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स MS एक्सेल में जो ड्राइंग टूल बार होता है उसमें ड्राइंग ऑब्जेक्ट होते हैं 15x16। आगे देखिए, विच मेन्यू इन एक्सेल हैज़ फंक्शन लाइब्रेरी। एक्सेल के किस मेन्यू में फंक्शन लाइब्रेरी है, तो एक्सेल के इंसर्ट मेन्यू में फंक्शन लाइब्रेरी होती है, ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट रिप्रेजेंट ओनली द वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल। निम्न में से कौन सा एक्सेल चार्ट प्रत्येक चर के लिए केवल एक मूल्य अभिव्यक्त करता है, तो उसमें देखिए पाई चार्ट जो है ये राइट आंसर होगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए निम्न में से कौन सा उदाहरण नहीं है, तो उसमें से ही कर्व जो है ये राइट आंसर होगा, वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन पावर पॉइंट रिव्यू प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ। पावर पॉइंट में रिव्यू कौन सी सुविधा प्रदान करता है फ्रेंड्स, तो देखिए पावर पॉइंट में रिव्यू जो है ये कमेंट, अनुसंधान, कोश, ये तीनों सुविधाएं प्रदान करता है। देखिए इसमें डी वाला हमारा राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट देखिए, इन DBMS विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजिली मॉडिफाइएबल। फ्रेंड्स DBMS की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS में निम्न में से कौन सा आसानी से बदलने योग्य है, तो DBMS में स्कीम जो है वो आसानी से बदली जा सकती है, इसमें सी वाला जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इन हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज। पदानुक्रमित मॉडल में रिकॉर्ड इस रूप में व्यवस्थित किया जाता है, तो फ्रेंड्स पदानुक्रमित मॉडल में रिकॉर्ड जो है वो ट्रीज के रूप में व्यवस्थित किए जाते हैं, तो उसमें डी वाला ट्री राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अभी हमने HPSSC के प्रीवियस पेपर के कंप्यूटर अवेयरनेस वाले सेक्शन को डिस्कस कर लिया। जल्दी ही मिलेंगे इसी पेपर के अगले सेक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।